गौवंश सदियों से पूजनीय और मानवता के लिए एक अनमोल वरदान रहा है, परंतु विगत कई वर्षों से पशु बेसहारा जीवन जीने को मजबूर थे। निराश्रित गौवंशों के संरक्षण के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देश में उत्तर प्रदेश सरकार ने निराश्रित गौवंश संरक्षण अभियान के तहत प्रदेश के प्रत्येक जिले में निराश्रित गौवंशों को सुरक्षित आश्रय स्थलों में रखने हेतु गौ आश्रय स्थल स्थापित किए। इसी कड़ी में जनपद जालौन में जिला प्रशासन के नेतृत्व में सघन अभियान चलाकर एक प्रेरणास्पद कार्य हो रहा है। जनपद जालौन में अन्ना गोवंशों की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सबसे पहले हॉट स्पॉट का चिन्हांकन कराया गया, जिसमें अन्ना गोवंशों के 100 से ज़्यादा हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए जनपद में। उन चिन्हित स्थलों पर जो स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे थे गोवंश, उनको कैटल कैचर के माध्यम से गो आश्रय स्थल में उनको संरक्षित कराया गया। गौवंश के प्रति संवेदनशील हमारी सरकार कई अभियान चला रही है। निराश्रित गौवंश संरक्षण अभियान उनमें से एक है, जिसमें निराश्रित गौवंशों को गौशालाओं में संरक्षित गौशालाओं का निर्माण, आश्रय स्थलों पर इनके भरण पोषण हेतु उच्च कोटि का गेहूं का भूसा, चोकर, हरा चारा, ठंड से बचाव के लिए टीन शेड व अलाव की व्यवस्था, चिकित्सा सुरक्षा एवं पीने के लिए शुद्ध पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इस अभियान का सुचारू रूप से नेतृत्व किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अब तक जनपद जालौन में कुल 38,642 गौवंशों को 100% संरक्षित करने का सफल प्रयास किया जा चुका है। इस शीत ऋतु में प्रायः ज़्यादातर बीमार और ठंडी से गोवंशों की डेथ हो जाती थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश थे कि किसी भी गौशाला में कहीं पर भी कोई कमी न रहे, तो उसको देखते हुए सभी गो आश्रय स्थल में अलाव, काऊ कोट, तिरपाल आदि की मुकम्मल व्यवस्था कराई गई। जनपद में एक चैलेंज और था, वो था हरा चारा की उपलब्धता। ये समस्या इतनी विकट थी कि आसपास किसान के खेतों में बुआई करा करके और कटाई करा करके लाना पड़ता था। जिला प्रशासन द्वारा इसमें 220 हेक्टेयर ज़मीन से अतिक्रमण हटा करके गो आश्रय स्थल को उनको आवंटित किया गया और चिन्हित करके उनमें जिला कृषि अधिकारी और उप जिलाधिकारी के माध्यम से बरसीम, नेपियर घास, चरी इत्यादि बुआई करवाई गई और उसको जियो टैग कराया गया, जिससे हरा चारा की समस्या काफ़ी हद तक दूर हो गई। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सभी 9 विकास खंडों में कार्य किया जा रहा है और कुल 412 गौ आश्रय स्थलों का निर्माण किया जा चुका है। इसमें 376 अस्थायी, 5 स्थायी और 7 कान्हा गौ आश्रय स्थलों को शामिल किया गया है, जिसमें 4 निर्माणाधीन गौ आश्रय स्थल शामिल हैं। गौवंशों की चिकित्सा के लिए केंद्र वाइज पशु चिकित्सा अधिकारी की तैनाती की गई है। कुल 17,533 गौवंश टीकाकरण और 37,824 गौवंश की प्रतिदिन सेवा की जाती है। राज्य सरकार इन गौशालाओं पर लगभग 8 करोड़ की धनराशि प्रति वर्ष व्यय कर रही है। ये सारे आंकड़े स्थानीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और गौ संरक्षण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को प्रकट करते हैं। संख्या के आधार पर गोआश्रय स्थलों में क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए जनपद स्तर पर एक बृहद गो अभयारण्य निर्माणाधीन है। इसके अलावा 4 बृहद गो संरक्षण केंद्र निर्माणाधीन हैं। नगरीय क्षेत्र में आदर्श गो आश्रय स्थल स्थापित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए, जिसमें जालौन, कोंच, कदौरा और चमारी इस तरह के कई गो आश्रय स्थल हैं जो बिल्कुल आइडियल कंडीशन में हैं और अब लगभग सभी गो आश्रय स्थल नगरीय क्षेत्र के आदर्श स्थिति में हैं, जिनमें कि किसी भी प्रकार की अवस्थापना संबंधी कोई सुविधा की कमी नहीं है और उनके संरक्षण आदि के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। इसका प्रभाव ये रहा कि किसानों को रात में जागना नहीं पड़ता।
पहले किसानों को रात में जाग करके अपने फसल की निगरानी करानी पड़ती थी, खुद निगरानी करनी पड़ती थी। सर्दी में वो खेतों पर रहते थे। मुख्य सचिव महोदय के और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद इसके जो निराश्रित गोवंश थे उनका संरक्षण कराने के बाद ये समस्या दूर हो गई है। हम लोग क्रॉस वेरिफिकेशन कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर समाचार पत्रों के माध्यम से, पंचायतों के माध्यम से ग्राम में जारी किए गए हैं कि अगर कहीं भी किसी खेत पर कहीं भी गोवंश निराश्रित दिखें तो इस नंबर पर सूचित करें और उनको तुरंत फिर टीम ले जा करके उनको संरक्षित कराती है और संरक्षित करा करके उनका पालन पोषण और संरक्षण किया जाता है। इस अभियान में सुरक्षा को मजबूती से बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं। पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का निर्माण किया गया है जो गौशालाओं की ट्रैकिंग और आय व्यय की निगरानी करने के लिए उपयोगी साबित हो रहे हैं। बड़ा चैलेंज था कि जब हम किसी गोआश्रय स्थल पर जाते थे और हमने निरीक्षण किया, वहाँ पर कोई अभिलेख नहीं होता था। लोग बताते थे कि अभिलेख ऑफिस में है या पंचायत भवन पे पड़ा हुआ है, तो सही संख्या का वेरिफिकेशन या चीज़ों की जानकारी नहीं हो पाती थी। तो इसके निदान के लिए हम लोगों ने एक पोर्टल डेवलप किया। उस पोर्टल पर रियल टाइम फीडिंग करा करके और कैमरे के सर्विलांस से उसको जोड़ करके ये किया गया कि उसमें जब भी कोई जाए तो किसी भी गोआश्रय स्थल पर देख सकता है कि यहाँ पर कितने गोवंश हैं, उसमें कितने जियो टैग हैं, क्या धनराशि आई थी, क्या आय व्यय हुई है, आज की तारीख में कितना भूसा बचा है, कितना हरा चारा है, इन सब का विवरण उसमें दर्ज रहता है। इसके साथ ही विभिन्न पहलुओं का विकास भी किया जा रहा है, जैसे गोबर गैस प्लांट और काऊ डंग मेकर मशीन की स्थापना। प्रशिक्षित नोडल अधिकारियों के माध्यम से नियमित निरीक्षण का प्रावधान भी किया गया है ताकि गौवंशों का संरक्षण सुनिश्चित हो सके। चिकित्सकों की संख्या के अनुसार और गोआश्रय स्थलों की संख्या में बड़ा गैप था। लगभग एक चिकित्सक के पास 60 से अधिक गोआश्रय स्थल थे। उनको रेशनलाइज किया गया और एक चिकित्सक के पास 10-10 गोआश्रय स्थल डेडिकेटेड रूप से उनको आवंटित किए गए तथा निर्देशित किया गया कि वह प्रत्येक 3 दिन में अनिवार्य रूप से गोआश्रय स्थल पर जाकर के पशुओं के गोवंशों के स्वास्थ्य की देखभाल और उनका परीक्षण करेंगे। इस पहल का उद्देश्य समाज में पर्यावरण संरक्षण एवं रोजगार को बढ़ावा देना है। निराश्रित गौवंशों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्धता की पहल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इस पहल के माध्यम से गायों को अधिक सुरक्षा प्राप्त हो रही है और उनका योगदान समाज की आर्थिक और पर्यावरण उन्नति में महत्वपूर्ण है। ये पहल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम है जो कि गौरवशाली है। गोबर निस्तारण में हमारे जनपद में एक सर्वे के अनुसार लगभग 110 मीट्रिक टन गोबर का उत्पादन होता है सभी ये गोआश्रय स्थलों में। तो उसमें ये किया गया कि जो स्वयंसेवी संगठन हैं और जो एनजीओज हैं हमारे, उनको आगे करके उद्यमी महिलाओं को, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं उनको आगे करके और उनमें से गोबर के विभिन्न उत्पाद बनाना, जैसे मूर्ति बनाना, दिए बनाना, गोबर की लकड़ी बनाना, इनका प्रशिक्षण करा करके इनको रोजगार से जोड़ा गया। इस पहल के माध्यम से हम समृद्धि और समाज के लिए संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं।